ओम नमो भगवते अखिलेश्वराय। सभी आस्थावान सज्जनों को ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय। बंधुओं, आज हम गोस्वामी इतिहास परिचय के अंतर्गत आपको रुद्राक्ष की महिमा के बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे तो शिव पुराण में इसकी बहुत महिमा बताई गई है, वह भी हम आपको एक दिन जो हमने स्वयं शिव पुराण को दोहा चौपाइयों में तैयार किया है और उससे हम आपको सुनाएंगे कि कितने मुखी होता है, कौन से मुख का क्या होता है। मैं आज आपको थोड़ा सा मेरे सामने बहुत सुंदर एक प्रपत्र प्राप्त हुआ है, इसमें लिखा है रुद्राक्ष धारण का महात्म। वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ और निश्चित रूप से इससे आप लाभान्वित होंगे, क्योंकि भाई गोस्वामियों का तो प्रथम चिन्ह है भगवा और रुद्राक्ष और भस्म। ये तीन चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। भगवान शिव को भस्म बहुत प्रिय है, भगवान स्वयं रुद्राक्ष का धारण करते हैं। तो सुनिए, आज रुद्राक्ष के बारे में थोड़ा सा मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, आपको विशेष रूप से नई जानकारी प्राप्त होगी। पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। ये सबसे पहले रुद्राक्ष के बारे में भगवान शिव ने पार्वती को बताया और कहा था भगवान शिव ने कि भाई मुझे रुद्राक्ष बहुत प्रिय है। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से, उस पर जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो देखिए, आप धारण कीजिए, धारण करने से, स्पर्श करने से और उस पर जप करने से। यहाँ तक कि बताया है कि शिव पुराण तो कहता है कि मैं स्वयं साक्षात भगवान शिव का रूप है रुद्राक्ष। तो यदि आप रुद्राक्ष की भी भगवान शिव मान करके उसकी पूजन किसी पंचोपचार से पूजन करें, गंध अक्षत पुष्प इत्यादि से, तो निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न होते हैं। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? अब एक शंका होती है, मन में जिज्ञासा आती है कि भाई भगवान रुद्राक्ष की बड़ी महिमा बताई गई है, आखिर ये पैदा कहाँ होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो उसके बारे में सुनिए। पूर्व काल की बात है। भगवान शिव जो स्वतंत्र परमेश्वर हैं, वे संपूर्ण लोगों का उपकार करने के लिए मन को संयम में रखकर हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करने लगे। एक दिन सहसा भगवान शिव का मन क्षुब्ध हुआ, अतः लीलावश उनके नेत्र दोनों खोल दिए उन्होंने। भगवान शिव के दोनों नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। तपस्या कर रहे थे, तपस्या करने के बाद में जो ही उन्होंने अपनी आंखें खोली तपस्या के उपरांत, आंसू की उन बूंदों से वहाँ पर रुद्राक्ष नामक एक वृक्ष उत्पन्न हो गया। ये रुद्राक्ष सर्वप्रथम भगवान शिव ने स्वयं धारण किया, उसके बाद भगवान विष्णु को दिया और फिर बाद में चारों वर्णों को बांटा गया। अब इससे बड़ा कौन सा जो रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं और उन सब के बारे में आगे हम बताएंगे। फिर भूतल पर शिव ने अपने प्रिय रुद्राक्ष को गौड़ देश में उत्पन्न किया। तत्पश्चात मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, काशी अन्य देशों में उसके अंकुर उगाए। वर्तमान में रुद्राक्ष नेपाल और इंडोनेशिया में अधिक पाए जाते हैं। इस समय हम जो रुद्राक्ष धारण करते हैं वो इंडोनेशिया और नेपाल का है। अब रुद्राक्ष के प्रकार और उसकी श्रेष्ठता। जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उत्तम माना जाता है। सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष जो है बेर के फल के बराबर, उत्तम फल देने वाला, सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्ट सारे बाधाओं को दूर करने वाला होता है। और जो गुंजा फल के बराबर छोटा होता है, गुंजा फल होता है ना, गुंजा एक लाल लाल गुंजी होती, तो उसके बराबर यदि होता है तो संपूर्ण मनोरथ और फलों को सिद्धि देने वाला है। यानी सबसे छोटा जो आता है, जनरली अपन माला पहनते हैं। तो इसी प्रकार से रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया। एक एक रुद्राक्ष से जैसे जैसे छोटा होता जाएगा वैसे वैसे उसके गुण बढ़ते जाएंगे। समान आकार प्रकार वाले चिकने, मजबूत, स्थूल, कंटक युक्त सुंदर रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थों के दाता, सदैव भोग और मोक्ष देने वाले होते हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया है, खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से कीड़े के द्वारा खाया नहीं जाना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, जिसके उभरे हुए दाने ना हो, जो व्रणयुक्त हो, जो पूरा पूरा गोल ना हो। इस प्रकार पांच प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा प्रोने के योग छिद्र हो गया हो। हाँ, ये देखो कभी कभी ऐसा भी होता है,
जिसमें स्वाभाविक रूप से ये छेद अपने आप हो गया हो, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है रुद्राक्ष। अब रुद्राक्ष धारण करने का विधान आपको बता देते हैं, इसके बाद में उसके भेदों के बारे में चर्चा फिर करेंगे। तो आज आप देख लीजिए धारण करने का विधान क्या है उसका। शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता के अध्याय 25 के अनुसार प्रत्येक पुरुष स्त्री को पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक बताया है। यह निश्चय संपूर्ण मनोरथों का साधक है। कलयुग में रुद्राक्ष को माला धारण करने से अधिक फलदायी दूसरी कोई माला नहीं है। कलयुग में इसका विशेष महत्व बताया है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला। सामान्यतः पुरुष स्त्री को 108 अथवा 54 दाने की माला धारण करने का विधान है। अथवा आधा मतलब 54 दाने की हो अथवा 108 हो। 108 के बाद में एक उसमें सुमेर लगा होना चाहिए। परंतु इसके अतिरिक्त तो 11 भी 100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। 1100 रुद्राक्ष कई महात्मा लोग करते हैं भाई। हमारे यहाँ महात्मा थे ओंकारानंद गिरी जी थे, वो अपने माथे पर भी यहाँ एक रुद्राक्ष पहना करते थे और अपने हाथ में भी पहना करते थे और शरीर पर धारण करते ही थे। तो इस प्रकार से बहुत रुद्राक्ष पहनते थे वो भी। अब शिव के अनन्य भक्तों को 550 रुद्राक्ष के कानों का मुकुट बना करके सिर पर धारण करना चाहिए। आपने वहाँ जो कुंभ का मेला होता है उसमें कुछ सन्यासियों को देखा होगा कि बराबर मुकुट बना हुआ है उसका रुद्राक्ष का, और कैसे धारण किया हुआ है। तो भक्ति परायण पुरुष को चाहिए कि 360 दानों को एक लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले, फिर ऐसे 3 हार बनाकर यज्ञोपवीत धारण करे। मनुष्य को चाहिए कि सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से, गले में अघोर मंत्र से और दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से, उधर पर वामदेव मंत्र से, ये सारे मंत्र जो है यजुर्वेद में मिलेंगे आपको। यदि ना कर सके तो अब बताया आखिरी में, यदि ये मंत्र आपको प्राप्त ना हो, आगे मैं बताऊंगा आपको, इसको आगे बताऊंगा इसका कि कौन कौन से मंत्र से धारण किया सकते हैं। पर सबसे बड़ा सरल उपाय बता दिया कि यदि कोई मंत्र नहीं मालूम तो प्रणव मंत्रो, प्रणवाक्षर यानी ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए मंत्र उसको धारण कर सकते हैं। 5 बार जाप करके हाथ में ले लें। पहले पूजन करते हैं उसकी रुद्राक्ष की माला की। जब पहली बार आए स्नान कराइए, पंचोपचार कराइए, दूध दही सेव करा सके तो और अच्छी बात है। उसके बाद विष्णु भगवान शिव की इस प्रकार पूजन करते हैं और उस प्रकार से पूजन करके हाथ में रख करके ओम नमः शिवाय 5 बार बोल करके उसे भगवान को स्पर्श कराइए, भगवान शिव जी को, उसके बाद धारण कीजिए। तो ये उसका धारण करने का विधान है। आज इतना ही। अब आगे आपको इसी की जानकारी दूसरे भाग में हम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।